नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं फिर से लाइव हुआ हूँ और सबसे पहले तो आप सबों को आज जो है गणतंत्र दिवस है और आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और आज का दिन जो है दोस्तों बेहद ही हम लोगों के लिए खुशनुमा दिन है और इसलिए मैं सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं एक बार फिर से लाइव हो जाऊं, क्योंकि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कभी लोग जो है 26 जनवरी को भी जो है इंडिपेंडेंस डे लिख देते हैं, कभी कभी ये होती है कंफ्यूजन। और क्योंकि हम लोग इस देश में दोनों को मनाते हैं, तो आज मैं ये सेशन लेके आया हूँ दोस्तों इसलिए कि ये जो कंफ्यूजन हमारा है इसको एक बार हम क्लियर करते हैं कि हम लोग आज 26 जनवरी क्यों मनाते हैं और इसका क्या क्या कारण है। जो कि आज के दिन जो है दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में जो है जो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके जो है प्रखर विद्वान थे, वो एकदम जटिल विद्वान कह सकते हैं। और उनके द्वारा रचित जो है ये क्या कहते हैं संविधान को जो हम लोगों ने आज पालन शुरू किया था, ये मेरे ख्याल से 1950 में जो 26 जनवरी को, मेरे ख्याल से ये तो एक वास्तविकता है, 26 जनवरी को 1950 में लागू हुआ था दोस्तों। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन सब में एक हमें 3 दिन को याद रखने की जरूरत है। इसको अगर मैं एक बार करना चाहता हूँ क्लियर कि ये तीनों का क्या क्या महत्व है दोस्तों। पहला जो डेट था हमारा वो 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों से हम लोगों को गुलामी से आजादी मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 यानी 1947 के टाइम है। और आफ्टर दैट जब हमारा जो है संविधान जब बनना शुरू हुआ था, तो 26 नवंबर एक दिन आता दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बन चुका था। एक दूसरा दिन आया 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 3 दिन दोस्तों हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। आइए समझते हैं 3 दिनों में क्या क्या अंतर है। एक्चुअली 15 अगस्त हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। 26 नवंबर जो दोस्तों है ये एक्चुअली है संविधान दिवस, जिसको हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान हमारा बन चुका था। और 1950 को है दोस्तों, 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और आज के दिन से जो है यानी 1950 26 जनवरी से जो है हम लोग अब संविधान अंदर आ गए, हम उसके अंदर चलेंगे। और ये जो है दिवस, इस दिवस में हम लोगों ने राष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव, कोई वंशानुगत नहीं होंगे, यानी कि जैसे कि राजतंत्र में एक ही राजा के पुत्र, राजा उसके पुत्र जो है वो राजा बनते रहेंगे। लेकिन ना जब ये हम लोगों का संविधान लागू हुआ, इसके बाद जो हम लोग प्रजातंत्र में आ गए और अब जो है कोई भी व्यक्ति जो है देश से चुन के हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दोस्तों इसका ये चीज जो शुरुआत हुआ था। अब हम लोग आते हैं कि ये हम लोग कैसे बनाते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, जो हमारा संविधान है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, इस संविधान 13 किलो का संविधान है दोस्तों, मतलब इतनी मोटी होगी आप समझ सकते हैं। और इसको बनाने में काफी वक्त लगा था। बात है दोस्तों जबकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उस समय में जर्मनी ने जो है वो इंग्लैंड पे काफी बमबारी किया था। 15 दिन और 15 रात लगातार बमबारी किया। इंग्लैंड पूरा परेशान हो गया था। उस समय के प्रधानमंत्री थे जो कि काफी कंजर्वेटिव पार्टी के थे, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, विंस्टन चर्चिल उस समय के प्रधानमंत्री थे। और उसी वक्त जो है एक लेबर पार्टी के जो विपक्ष के पार्टी थे लंदन में, वे उनके जो थे मतलब पार्टी अध्यक्ष कह सकते हैं, जो भी उनका जो लीडर थे वे थे क्लाइमेट एटली। तो क्लाइमेट एटली ने हम लोगों को कहा था भारतवासियों को, अगर हम लोग उनका साथ देते हैं तो हम लोग वो जो है जब भी अगर वो देश में यानी कि लंदन में अगर वो मतलब विपक्ष पार्टी से थे, तो लंदन में अगर उनका वो बनते हैं प्रधानमंत्री तो हम लोगों को आजाद कर देंगे। ये बातें हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में। तो भारतवासियों ने जो खूब जम के उनका साथ दिया और एक अच्छे भाव साथ दिया। और इसी कारण से जो भी हुआ हो कि चर्चिल के बाद जो है वो क्लाइमेट एटली जो वहां पे फिर से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इलेक्शन जीता था। उसके बाद एटली ने कहा था कि हम लोग जो है हम लोगों को वो देश हमारा आजाद कर देंगे, हम लोगों को आजाद कर देंगे, मतलब क्या कहते हैं उसको, लिबर्टी दे देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही निभाया। तो उसने क्या किया कि 3 लोगों का जो है एक कैबिनेट, अभी भी देखिए 3 लोगों का कैबिनेट बनता है, उस वक्त भी 3 लोगों का कैबिनेट बना हुआ था। उस कैबिनेट में पहले थे क्रिस, सेकंड थे अलेक्जेंडर और लॉरेंस। 3 लोगों की कैबिनेट से हम लोगों को दिया गया था और लॉरेंस जो थे वो उसको लीड करते थे। हमें जो है ये बताया गया था कि अगर हमारा देश आजाद हो जाएगा, आखिर हम लोग कैसे चलेंगे, किस तरह से देश चलेगा। इसके लिए उनका कहना था कि आप लोग जो है भारतवासी, हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग जो है एक संविधान का निर्माण
कर लीजिए, ताकि उसके अधीन, उसके आधार से आप अपने देश को चला पाएंगे। और जब तक इसको आप नहीं बनाते हैं, तब तक हम लोग इसको, आपको हमारा संविधान सभा चलेगा, लेकिन आप लोग स्वाधीन हैं, आप लोग पराधीन नहीं है। बट ये चीजें आपको, जब तक आप लोग अपना क्या कहते हैं संविधान नहीं बना लेते हैं, तब तक आप इंडिपेंडेंट कैसे बन पाएंगे। तो दोस्तों 1946 की बात है। 1946 में जो है जिस समय की संविधान का मतलब उनके कहने के बाद जब वो 3 कैबिनेट मंत्री आए थे हमारे यहाँ, मतलब बनाया गया था हमारे यहाँ के लिए, तो 46 में कहा गया था कि हम लोगों को संविधान बनाना शुरू कर देना चाहिए। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के जो है उनके निगरानी में शुरुआत हुई थी। और दोस्तों संविधान बनाने के लिए चुनाव किया गया था, इसमें से लगभग 389 389 1940 की बात है, 389 लोगों का चयन हुआ था सदस्यों का। ये सब मिलके अलग अलग मतलब जो भी क्या कहा जाए सोर्सेस हैं, जो भी तरह का जो मतलब समस्याएं बहुत सारी हैं, जो संविधान जिसका कारण से बनना चाहिए था कि कैसे देश को चलाया जाए, तो हर तरह के लोगों का अलग अलग टीम गठित हुआ। इसमें टोटल लोग थे 389। और 1947 जब अपना देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त को उसका हमारा विभाजन हो गया, आप जानते ही हैं। तो विभाजन के बाद कुछ लोग जो थे जो कि पाकिस्तान में चले गए, तो फाइनली 1947 के बाद जो है 299 लोग ही रह गए थे जो कि संविधान बनाए थे। और उनको जो लीड कर रहे थे वे हमारे प्रारूप समिति के चेयरमैन जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो प्रखर विद्वान थे दोस्तों। उनके विद्वता की तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, उनके मतलब पांव की जूती बराबर नहीं है, वो काफी विद्वान थे। और साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष थे उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं पे संविधान सभा में जो है सलाहकार थे, वो थे आपको BN राव। ये 3 लोग थे जिसको मैं लीड कर रहे थे। और बाकी सबके जो मेन चेयरमैन हो गए आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो कि हमारे जो कि संविधान के निर्माता कह सकते हैं हम लोग उसको। और इन सबके निगरानी में जो संविधान लिखा गया, और ये चीज जो है 1950 जो है आपको 26 नवंबर 1949 को 1949 में जो है 26 नवंबर को जो है ये हमारा संविधान लिखा जा चुका था। एक बात की बात एक इसमें से और मैं एक थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आप लोगों को। एक बार की बात थी जिस समय की इंडिया में जो है काफी मतलब स्वाधीनता का चल रहा था, तो जिस समय में आपको लाहौर या कहीं की बात है, उस समय में जो है हमारे इंडिया के जो भी लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए, उन लोगों ने वहां पे 26 मतलब 1929 की बात है, दिसंबर 1929 में उन लोगों ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी 1930, यानी कि जो 1930 को जनवरी में जो आखिरी संडे आएगा उस दिन हम लोग वहां पे झंडा फहराएंगे। वो दिन था 26 जनवरी 1930 का। तो इन लोगों ने 26 जनवरी को जबरदस्ती अपने ऊपर अपने आप से अपने आप को स्वाधीन कर लिया और वहां पे झंडा फहरा दिया भारत का तिरंगा। और उस दिन से वो लोग मानने लगे कि हम लोग स्वाधीन हैं। उसको स्वाधीनता दिवस के नाम पे जाना जाने लगा। ये थी 26 जनवरी 1930 का दिन था। और उसके बाद से लगातार 30, 31, 32, 33, 34, 35 लगातार इवन यहाँ की आपका 1947 को, 1948, 1949 को भी जो है 26 जनवरी को ये तिरंगा फहराया गया था कि 26 जनवरी 1949 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आपको नवंबर जो है आपको 26 नवंबर को हमारा जो है 1949 को नहीं जो संविधान बन चुका था। अब लोगों में एक कंफ्यूजन आ गई कि हम लोग स्वाधीनता तो पहले मना रहे हैं और एक ही साल में 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनेगा, फिर 26 नवंबर को जो है अगर हमारा जो है क्या कहते हैं गणतंत्र दिवस मनाएंगे, अगर हम संविधान लागू करते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि ऐसा ना हो कि एक साल में जो है, क्योंकि स्वाधीनता का मतलब होगा कि हम किसी के पराधीन है, किसी चीज को नहीं मानते हैं। लेकिन जब से हमारा संविधान लागू हो जाएगा, अब हम संविधान के अधीन हो गए, तो स्वाधीनता दिवस का जो है अस्तित्व खत्म हो जाने वाला था। क्योंकि ये लोगों को सेंटिमेंट्स लगा हुआ था, 1930 से लोग लगातार मनाते आ रहे थे, 20 साल से लगातार मनता आ रहा था। तो आपस में लोगों ने सलाह किया क्यों ना ऐसा किया जाए, ये अब तो नवंबर आ ही चुका है, तो 2 महीने की बात है, जनवरी, दिसंबर और जनवरी। हम लोग 26 जनवरी जिस दिन की स्वाधीनता मतलब स्वाधीनता दिवस कह सकते हैं, हाँ स्वाधीनता दिवस जो हम लोग झंडा फहराते हैं, उसी दिन हम लोग संविधान को लागू कर दें, ताकि हमारा वो दिन भी हमारा बच जाए और दोनों एक साथ हो जाए, तो हम काम हमारा मतलब बहुत मजेदार हो जाएगा। तो इसके तहत सभी लोगों ने आपस में सलाह की, जिस समय जो भी लोग देश के लड़े थे, और सबके सलाह से फाइनली 2 महीना वेट करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जो है इस संविधान पे 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने फाइनली साइन किया, क्योंकि जो है ये 13 किलो का संविधान था। और कुछ लोग जो है 1949 से लेके
जब से मतलब 1947 से लेके 50 के बीच में जो संविधान बनना शुरू हुआ था, 1947 से लेके 1949 तक के बीच में कुछ लोगों की जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो प्रकृति का नियम है। तो फाइनली जो है 284 लोग बचे थे, यानी कि 1947 में और 1946 में आजादी के पहले जो है 389 लोगों ने शुरू किया था। 1947 में 299 लोगों ने इसका कंटिन्यू किया और फाइनली 1950 में जो है 284 लोगों ने इस पर साइन किया। 13 किलो का संविधान था दोस्तों, और इस 284 लोगों में 15 महिलाएं थी। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं का दोस्तों हम सभी भारतवासी सम्मान करते हैं, मैं भी वो सम्मान करता हूँ। और ये हमारा देश जो है महिला के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, उनको बहुत सम्मान से देखते हैं, हमेशा उनके लिए आगे रहते हैं। तो 15 महिलाएं भी थी इस संविधान लिखने के दोस्तों। ये संविधान का दिवस जो है एक बहुत ही क्या कहा जाए कि मतलब ऐसा हम लोगों के लिए आया, इसको इसके तहत हम लोगों को कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे देश में चलना है, तो हम लोगों को जो है संविधान समझने की जरूरत है दोस्तों। और 26 जनवरी से हम लोग हर साल मनाते हैं, तो संविधान हम लोग सबको पढ़ें, सबको एक बुक भी मंगा लें, हो सके तो उसको पढ़ें समझें, क्योंकि हमारे लिए जैसे इस तरह से कि रामायण की जरूरत है, रामायण भी हमें पढ़ना है, गीता भी पढ़ना है, साथ साथ जो है संविधान पढ़े। जो धर्म के लोग हैं, रामायण है, गीता है या फिर कुरान है, बाइबल है, हर धर्म के लोग अपना अपना हर अपने धर्म की बुक को जरूर पढ़े, पुस्तक जो वो हमें जीने की राह बताता है। उस तरह पुस्तक जो भी धर्म ग्रंथ है हमें कैसे जीना है ये बताता है, लेकिन संविधान जो है हमें कैसे देश में रहना है ये बताता है। तो इसलिए संविधान के पुस्तक भी हम सभी जरूर पढ़ें। तो मेरा ये आप लोगों से आग्रह भी होगा कि आप सभी लोग जो है नया संविधान जो है लागू हो चुका है मेरे ख्याल से जनवरी में ही इस साल 2024 में जो है नया एडिशन आ भी चुका है। अभी मैंने भी ऑर्डर किया, आप लोग ऑर्डर कीजिए और जरूर मंगाइए। मैं किताब के लिए मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जस्ट अपनी भावना से कह रहा हूँ कि हम सभी को जो है संविधान की बुक रखनी चाहिए घर में। जिस तरह से हम धर्म ग्रंथ रखते हैं उसी तरह से हमारे देश का संविधान हमारे घर में रहे और उसे हम लोग पढ़ें। तो दोस्तों ये मेरा आपका सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे कैसे हमारा संविधान बना, किस किस डेट की बात है। तो 3 दिन दोस्तों मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ कि 3 दिन हमेशा याद रखिए। 15 अगस्त 1947 का जो हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान बन गया था, उसको हम संविधान दिवस अभी भी मनाते हैं। और फाइनली 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लोग कमेंट जरूर कीजिए, अगर कुछ सवाल हो तो जरूर कमेंट पूछिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नए चीज लेके मैं अभी लगातार आऊंगा आप लोगों की सेवा में, और कुछ अच्छी जानकारी मैं लेके आऊंगा। तो आज की बारी दोस्तों थी, आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग स्वाधीन क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी गणतंत्र हैं, प्रजातंत्र हमारा देश है। और अभी जो है एक की किसी भी परिवारवाद से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि ये स्वाधीन जो गणतंत्र दिवस है, ये जो हमारा संविधान है, ये हमें यही देता है कि किसी भी एक आदमी एक फैमिली से हमारा देश नहीं चलना है। हम लोग पूरे प्रजा के लोग किसी को भी चुन सकते हैं, और जिसको भी चुन के लाएंगे वे हमारे प्रधानमंत्री भी होंगे, वही हमारे राष्ट्रपति होंगे। तो आप लोग आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।